है यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है। क्या करता है जी? अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। देखो, तो सवाल में सबसे पहले बोला गया है कि जो सीपी है, यहाँ पे सीपी हो गई, यहाँ पे एमपी हो गई, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो आपने कहा सर 100 के माल पर वो कितना लिखेगा? 135 लिखेगा। फिर वो 10% की छूट दे देगा। 10% का मतलब हो गया 13.5 रुपये की छूट देगा। तो 135 में से अगर मैं 14 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा? 121.5। ठीक है, चलो जी भाई। अब सवाल में बोला गया है कि ये भाई साहब 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कि 100 रुपये का माल अगर 120 में बेचेगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपने कहा सर उसने बेचा कितने में है? 120 रुपये में। कितने रुपए का माल था? 121.5 रुपये का। तो उसने छूट देकर 120 रुपये की छूट और दी थी ना उसने, वो किसके बराबर होगी? तो आप बोलोगे सर 1.5 के बराबर होगी। यहाँ देखो 1.5 की छूट उसने और दी थी, वो किसके बराबर है? 120 रुपये की नगद छूट के बराबर है। तो भाई 15 × 120 तो यह आ जाएगा 0.8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा 0.8 नहीं आएगा, सॉरी 80 आएगा, है ना भाई। ये पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगी, और 15 × 120 80 रुपये। 1 की वैल्यू 80 आएगी। हमें क्रय मूल्य निकालना है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। ये हमारा सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।